दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत 4 से 5 मार्च के बीच में जो है वो पेपर होने वाले हैं और उन पेपरों का सिलेबस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। हालांकि अभ्युदय योजना की वेबसाइट पर सिलेबस के नाम से एक आइकॉन जनरेट किया गया है जिसके बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लेकिन उसमें कोई एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं है। तो आखिर सिलेबस क्या रहेगा जिसके अकॉर्डिंग पेपर होने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एनडीए और जेई और नीट के लिए, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। करीबन 100 कमेंट मेरे पास ये आए हैं कि सर नीट का या फिर एनडीए का या फिर जेई का आप अलग अलग करके बताइए। तो मैं अलग अलग करके नहीं, मैं एक ही में ही बता रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से समझा दूँगा, क्योंकि एनडीए और जेई और नीट का सेम सिलेबस हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी का तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे यूपीएससी का पड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनडीए और जेई और नीट के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक का हमारे टेक्निकल ऐप गुरु के ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली। साथ ही साथ कल की डेट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सजेस्ट करने वाला हूं कल के वीडियो में, जिससे आपको आपके पेपर देते समय आपको कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वो वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, जो मैंने जीएस के बारे में बताया था कि जीएस में आपसे कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हिस्ट्री से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोग्राफी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये है कि आपसे थोड़ा जियोग्राफी में डीपली चीज़ें पूछा है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है, शुष्क चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, यानी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अगर चाहो तो जियोग्राफी को लॉग आउट भी कर सकते हो, मतलब आप छोड़ भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो अगर पढ़ रखे हो या प्रिपरेशन कर रखे हो तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे करके कर लो। वर्ल्ड जियोग्राफी से मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल ही जैसे जो मरुस्थल या जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं उनको देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिटी का सिस्टम है ना भाई, इसमें जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं इसको आप रट के जाइयो, क्योंकि रट के ही जाने पर आप फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशूज़, पंचायती राज, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। और ये मैं रियल मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे क्वेश्चन 100 में 201% पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये पार्ट छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पार्ट आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाता है। तो इस इकोनॉमिक्स में आपको उतना घुसने की ज़रूरत नहीं, आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो अच्छा जीएस सबका कॉमन रहने वाला है, ठीक है। जीएस सब में आएगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए वालों को जीएस की क्या ज़रूरत, भाई अगर खाना खाओगे तो पानी सबको ज़रूरत पड़ती है, और उसी कॉन्सेप्ट से जीएस है। अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है तो जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ एनडीए वालों के लिए और जेई वालों के लिए, साथ ही साथ नीट वालों के लिए। भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलग ये सब्जेक्ट अलग क्या है, बायोलॉजी और मैथ अलग हैं, और एनडीए वालों के लिए बेसिक आ जाते हैं। तो उनको तो मैं अभी बाद में बता दूंगा कि एनडीए और जो नीट वाले हैं इनको मैं लास्ट में अभी बताने वाला हूं कि आपको बायो में या फिर आपके एनडीए वालों को जो नॉर्मल साइंस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अब आप देख लो कि इसमें फिजिक्स से आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये बायोलॉजी वालों मतलब यानी नीट वालों के लिए है और फिर जेई वालों के लिए, ठीक है। तो आप देख लो इससे आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, डेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर और मोशन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ, फोर्स, मोमेंट, पैरेललोग्राम, स्टेबिलिटी, बेरियम और ग्रेविटेशन, एलिमेंट ऑफ आइडियाज़ ऑफ वर्क। और उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि पावर ऑफ एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी कॉमन है। मैंने इसीलिए इसे 2 पार्ट में किया है, ये आपकी कॉमन है, इसको आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप चाहो तो छोड़ सकते हो,
ठीक है। ये थोड़ी लंबी चीज़ें हैं, हो सकता हो क्वेश्चन पूछ ले, मैं एकदम कंफर्म तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन आइज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैं पार्ट में बता दे रहा हूँ जो पूछ सकता है। और उसके बाद में ह्यूमन आइज ओम्स लॉ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से मतलब फिजिक्स से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको प्रॉपर तरीके से तरीका। अब आप एक चीज़ और देखिए, अब आपको केमिस्ट्री में आ जाता है कि भाई केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो भाई इसमें मैंने वो चीज़ें ही लिख रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जा सकती हैं। आपसे फर्टिलाइज़र के बारे में पूछ सकता है, मटेरियल यूज के बारे में पूछ सकता है, यानी सॉप क्लास के बारे में जान सकता है, एटॉमिक इक्विवेलेंट के मॉलिकुलर के बारे में अगर पूछना चाहेगा तो पूछेगा, वैलेंसी के बारे में पूछ सकता है, एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है, और फिजिकल केमिकल चार्ज के बारे में पूछ सकता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक होती है उसको पढ़ लो, तो वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगी। अब आप एक चीज़ देख लो कि जर्नल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, जैसे ये यहाँ से एनडीए वालों के लिए हो सकता है, ठीक है। अब एनडीए वालों को नॉर्मल साइंस ही पूछेगा, ज़्यादा डीपली साइंस नहीं पूछेगा। ऊपर जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बताया, ये आपको नीट और जेई वालों के लिए काम करेगा। तो आप अगर एनडीए वाले हो तो आप इसको देखना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन फूड के बारे में पूछ सकता है, फूड एंड सोर्स के बारे में पूछ सकता है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पूछ सकता है। तो इन्हीं में ऐसे चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लो। मैं कहूँगा कि अगर आप एनडीए वाले हो तो आप एनसीईआरटी की बुक 10th स्टैंडर्ड की पढ़ लो, वो ज़्यादा सही। मैंने इसको शामिल इसलिए किया कि क्योंकि आप ये भी जान जाओ, ये भी टॉपिक आते हैं, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करेगा हिस्ट्री के बारे में, जो बोल रहे हो कि नहीं आएगा, सब में आएगा भाई, लिख के ले लो। तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, बॉर्डर सर्वेयर इंडियन हिस्ट्री, पंचायती राज, नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और भूटान सर्वोदय और नेशनल इरिगेशन वाटर वेलफेयर शेयर, इससे पूछ सकता है आपसे। कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ड के बारे में पूछ सकता है। रोल ऑफ इंडिया, ये वन वर्ड वो होते हैं, जैसे किसी ने कोई कथन कहा तो उसको किसने कहा, उससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो था हिस्ट्री के लिए। अब जियोग्राफी के लिए मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं टेलीग्राम चिंक का लिंक आपको दे दूंगा, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसको देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। करंट के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं कल भी बोला था कि आप 6 महीने का करंट पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो वैश्विक स्तर पर जो भी हो आप उसको कर सकते हो। इसमें लिखा है करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट के बारे में, तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। तो नीट में भाई बायोलॉजी पूछी जानी है, मैथ पूछा नहीं जाएगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे होगे भाई अब आप अभी जेई के लिए मैथ के बारे में नहीं बताओ, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट रखिए। तो इसमें आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछा जा सकता है, जेनेटिक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जा सकता है, प्लांट डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने ये सारे टॉपिक इसलिए लिए क्योंकि ये सारे टॉपिक भी हैं, आप इसको ये मत सोचो कि छोड़ सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप चाहो तो यहाँ से तैयार कर सकते हो। सेल्स से आप कहोगे, ये नॉर्मल बेसिस पे आप पढ़ लो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी की 10th की बुक पढ़ के भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकते हो। सेल्स के बारे में बात करें तो ये भी पूछ सकता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करें तो ये भी पूछ सकता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करें आपसे ह्यूमन सर्कुलरी सिस्टम यानी रक्त संचलन से आपसे पूछ सकता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भाई इसको देख के चलना। द हार्ट से पूछ सकता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड से पूछ सकता है। ये 5 टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइए, और ना पढ़ पाओ तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना ज़रूर। अब बात करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में पूछ सकता है, द 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ के बारे में पूछ सकता है, जो संघ हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करें भाई जेई वालों के लिए, तो जेई में भाई देखो ज़्यादा कुछ जेई का सिलेबस यहाँ कवर नहीं किया जाएगा। यहाँ अलजेब्रा से आपसे पूछ सकता है, मैट्रिक्स पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछ सकता है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन पूछ सकता है, वो भी नॉर्मल में, वेक्टर अलजेब्रा पूछ सकता है, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, इंटीग्रल कैलकुलेशन पूछ सकता है, और ज्योमेट्री के 2-3 पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर था आपके लिए जेई, एनडीए और
नीट का सिलेबस। अब आप चाहो तो इसको जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं डाले दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर कोई अपडेट आती है अभ्युदय योजना से रिलेटेड या कोई भी ऐसी योजना जिससे आपको फ़ायदा हो सकता हो, यानी बेरोजगारों को फ़ायदा हो सकता है, स्टूडेंटों को फ़ायदा हो सकता है, तो इस चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।